बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क की और शुक्र की। जब कभी भी बात रिस्क की होती है तो लोगों का ये ख्याल है कि रिस्क का मतलब है दौलत और शोहरत का होना। याद रखिए दोस्तों, रिस्क का मतलब जो है वो सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं है। रिस्क के बहुत से और भी मायने हैं, मतलब हैं। रिस्क और भी कई चीज़ों को कहा जाता है, जैसे आपके पास किसी चीज़ का इल्म है, किसी चीज़ की नॉलेज है, वो भी रिस्क है। आपकी औलाद जो है वो बड़ी नेक है, वो भी रिस्क है। आपकी वाइफ आपके प्रति बड़ी लॉयल है, वो भी रिस्क है। आपके हस्बैंड बड़े नेक हैं, वो भी रिस्क है। आपके साथ काम करने वाले जितने लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, वो सारे के सारे वफ़ादार हैं, वो भी रिस्क है। अगर सिर्फ रिस्क दौलत और शोहरत ही होती तो हम अपने आसपास ये ना देखते कि एक बहुत अच्छा कारोबारी है, उसका बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो ईमानदार नहीं हैं, औलाद नेक नहीं है। तो यकीनन रिस्क जो है वो सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब ये रिस्क जो है ये बढ़ता और कम होता ये कैसे है? होता है ना, रिस्क बढ़ता भी है और कम भी हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक अम्मा जी होते थे और वो सुबह सुबह नमाज पढ़ते फजर की। उसके बाद वो अपने हाथ पर दाने रखते और मुर्गे के पास लेकर के चले जाते। मुर्गा उनके हाथ से वो दाने खा लेता। ऐसा कई दिन चलता रहा। एक दिन अम्मा जी सुबह उठी और उठकर उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, अपनी हथेली पर कुछ दाने रखे और मुर्गे के पास लेकर के चली गई। मुर्गे ने अपनी चोंच अम्मा जी के हाथ पर मार दी। तो हुआ क्या, अम्मा जी ने एकदम से अपना हाथ जो था वो पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे जो दाने थे वो सारे के सारे ज़मीन पर बिखर गए। और मुर्गा कभी उत्तर की तरफ जाता, कभी दक्षिण की तरफ जाता, कभी पूर्व की तरफ जाता, कभी पश्चिम की तरफ जाता और दानों को खाता। ठीक इसी तरह से जब हम अल्लाह के और अल्लाह की मखलूक यानी अल्लाह के बंदों का नाशुक्र करते हैं, नाशुक्री करते हैं, तब अल्लाह ताला हमारे रिस्क में तंगी कर देते हैं। हमारे रिस्क की जो दाने हैं, जैसे वो दाने बिखर गए थे ना, वैसे ही हमारा रिस्क जो है वो बिखर जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके लोगों का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे रिस्क को बढ़ा देते हैं, उसमें बरकत डाल देते हैं। अब ये जो शुक्र की शक्ल है ये क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ ये कहना कि या अल्लाह हर चीज़ के लिए तेरा शुक्र, क्या ये काफ़ी है? यकीनन ये कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है। ये कहना ज़रूरी है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। शुक्र की सबसे बेहतरीन जो शक्ल है वो ये है कि जो उसने यानी खुदा ने आपको दिया है, आप उसमें से उसकी मखलूक को कुछ दें। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप एक टीचर हैं, आपके पास 10 बच्चे ट्यूशन पर आते हैं, एक बच्चा जो है वो फ़ीस नहीं दे सकता, आप उसको फ्री पढ़ाते हैं। ये भी शुक्र की एक शक्ल है। आपने किसी को कोई चीज़ सिखा दी, ये भी एक शुक्र की शक्ल है। आपके पास पैसे हैं, आपने किसी की पैसों से मदद कर दी, ये भी शुक्र की एक शक्ल है। आपके पास खाना था लेकिन आपके साथ वाले के पास खाना नहीं था, आपने अपनी 2 रोटियों में से उसको 1 रोटी दे दी, ये भी एक शुक्र की शक्ल है। तो जैसे ही हम खुदा का और उसकी मखलूक का शुक्र अदा करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डाल देता है और हमारा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में वही लोग ज़िंदा रहेंगे जो खैर बांटेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।